गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री स्वामीनारायण। चैप्टर नंबर 16 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रिपिज्म एंड अ पॉलीगॉन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ट्रिपिज्म क्या है। वैसे तो मैंने आप लोगों को जब क्वाड्रिलेटर समझा रही थी तब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर समझाया था कि ट्रिपिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिपिज्म। ट्रिपिज्म है वो एक क्वाड्रिलेटर ही है जिसके अंदर फोर साइड फोर एंगल होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक ऐसी पेयर होती है दोनों के ऑपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, ए बी पैरेलल डी सी है, यहाँ पे ए बी पैरेलल साइड डी सी। ओके, तो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब कि ए बी प्लस डी सी मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। मल्टीप्लाई ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इनको बोला जाता है एच। तो इसके ऊपर से एक नया भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए बी प्लस डी सी, ये दो पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो हम इनको h बोल सकते हैं। तो ये वाला भी आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो, या तो ये वाला। ओके, अब इसके रिलेटेड हम लोग सम्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज 18A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म। हमें एरिया ऑफ ट्रिपिज्म फाइंड करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, तो दोनों साइड है, वन साइड है 24 सेंटीमीटर एंड सेकंड है 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ। ये 24 का है, ये 20 का है। तो ये दो के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितने का है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से इनको सोल्व कर पाएंगे। पहले हम लोग इनका फॉर्मूला डाल देते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई दो साइड का प्लस, तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई डिस्टेंस मतलब h, 1/2 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 24 प्लस 20 करेंगे तो आएगा 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर हम लोग करेंगे। डिवाइड में यहाँ पे 2 है तो पहले इनको कट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 22। अब 22 मल्टीप्लाई हम लोग 15 करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आंसर आएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे स्क्वेयर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर है। जैसे कि सपोज करो x मल्टीप्लाई x है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x स्क्वेयर। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हुआ है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 330 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रिपिज्म इज 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड बी 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, दोनों साइड बी दी गई है यहाँ पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। उस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है।
पहले मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगी, क्योंकि ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से शायद समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे पास ये साइड है 55 सेंटीमीटर, ये वाली है 35 सेंटीमीटर। अब ये एच कितना है वो हमें नहीं पता है, डिस्टेंस कितना है वो हमें नहीं पता है, ये एरिया पूरा का पूरा है 180 का। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एच फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला डालते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई एच। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी है 55 सेंटीमीटर प्लस सी डी है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। एच हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये दोनों का हम लोग प्लस करेंगे, $55 प्लस 35 करेंगे तो आंसर आएगा 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है 90 भी है, 2 यहाँ पे डिवाइड में है 1/2 है, तो इनको हम लोग कट कर सकते हैं। तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे 1080 है। ओके, डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे हम लोग। 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। तो h इज इक्वल टू, इनको हम लोग कट करेंगे तो आएगा आंसर 24। अब सेंटीमीटर स्क्वेयर है एंड 1 टाइम यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है जैसे कि मैंने आप लोगों को करवाया था x स्क्वेयर डिवाइड x, तो इनका मीनिंग क्या होता है x 2 - 1, यहाँ पे 1 टाइम है इसलिए। ओके, यानी कि जो डिवाइड में है तब पावर का माइनस होता है, डिवाइड के अंदर लिखा हो तब पावर का माइनस होता है। तो यहाँ पे पावर 2 टाइम है तो यहाँ पे 1 टाइम बचेगी, यानी h इज इक्वल टू आया 24 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है 1586 मीटर स्क्वेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 26 मीटर। यानी कि हमारे पास एक पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे ये 2 पैरेलल है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 26 मीटर का। इफ वन ऑफ द पैरेलल, इसमें से एक पैरेलल है 84 मीटर का, इसमें से एक पैरेलल है 84 मीटर का, तो हमें दूसरा पैरेलल फाइंड करना है। ओके, तो यही फॉर्मूला थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई एच। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है हमारे पास 1586 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए बी है 84 मीटर प्लस सी डी हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हमारे पास दोनों के बीच में डिस्टेंस है 26 मीटर। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में प्लस की साइन है, तो ये दोनों का तो हम लोग प्लस आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग जो कर पाएंगे उनका हम लोग यहाँ पे पहले कर लेते हैं, जो कर पाएंगे वो। तो सबसे पहले हम लोग ये तो ऐसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन है 1/2 मल्टीप्लाई 26, तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे 13 मीटर आया, 13 मीटर मल्टीप्लाई 84 मीटर प्लस CD। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस की साइन है, यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई की साइन है, तो हम लोग इनका और इनका मल्टीप्लाई, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई 84 करेंगे तो आंसर आएगा 1092 मीटर स्क्वेयर प्लस 13 मीटर, यहाँ पे ये भी मीटर में ही आएगा एंड CD भी साथ में हो जाएगा, तो CD मीटर स्क्वेयर। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 13 CD मीटर स्क्वेयर, क्योंकि ये CD का आंसर मीटर में ही मिलेगा, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर यानी मीटर स्क्वेयर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस की साइन है, ये दोनों का प्लस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको इस तरफ लेकर जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा वो। तो यहाँ पे बचा 13 CD m स्क्वेयर। अब ये दोनों वेरिएबल सेम है तो हम लोग ये दोनों का प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगा 494 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 CD मीटर स्क्वेयर। अब 13 है तो इस तरफ हम लोग डिवाइड में लेकर आएंगे, यहाँ पे दो के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है इसलिए, तो 494 मीटर स्क्वेयर अपॉन 13 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू CD, इज इक्वल टू CD। अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को पता है 13 है वो वन टाइम था यहाँ पे m एंड CD के साथ m था, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे दो साइड है दोनों मीटर में ही है, ये वाली हमें फाइंड करनी है, तो हम लोग ये यहाँ पे स्क्वेयर ना डालें एंड इनके साथ ही इनको मीटर को रखें, तो क्योंकि हमें ये आंसर मिलेगा वो भी मीटर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास CD जो साइड है उसका आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 38 मीटर, तो अदर साइड आई 38 मीटर की। ओके बेटा, अभी भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। द एरिया ऑफ अ ट्रिपिज्म इज 405 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 4:5 and the distance between them is 18 सेंटीमीटर। फाइंड द टू पैरेलल साइड। हमारे पास यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो दो साइड है उसका यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर मेजर नहीं है, उसके जगह पे हमारे पास उसका मेजर है रेशियो के अंदर। तो उस रेशियो थ्रू हमें फाइंड करना है कि दोनों साइड है वो कितना सेंटीमीटर की होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रिपिज्म का फॉर्मूला डाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB प्लस CD मल्टीप्लाई H। हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है 405 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AB एंड CD हमारे पास रेशियो में है। अब आप लोगों को पता है रेशियो में है तो हम लोग सपोज कर देंगे कि AB है वो 4x है एंड CD है वो 5x है, ऐसे हम लोग सपोज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग डालेंगे 4x प्लस 5x मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का हम लोग प्लस कर पाएंगे तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 9x मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर। अब 9 एंड 2 को तो हम लोग कट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 2 जा 18 होता है,
अब बचा क्या, तो हमारे पास बचा है 9x मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनको इस तरफ लेकर जाना है तो भी हम लोग जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो। 9 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 81x सेंटीमीटर। अब 81 है, अब 81 को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। 81 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। अब इनको हम लोग कट करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 5। अब x इज इक्वल टू हमें 5 मिला। हम लोगों ने दोनों साइड सपोज की थी कि AB है 4x एंड CD है 5x, तो x की जगह पे हम लोग डाल सकते हैं 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है सेंटीमीटर। 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो AB हमें साइड मिली 20 सेंटीमीटर एंड CD साइड मिली हमें 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजन आप लोगों को इजी लग रहा होगा, तो आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7। वापस बोल रहे हैं, आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।